बच्चों हम आपकी कर रहे हैं केमिस्ट्री का 12th की केमिस्ट्री का पॉलीमर चैप्टर। तो बच्चे ये पार्ट 3 है आपकी पॉलीमर केमिस्ट्री का। तो बच्चे ये हम यहाँ तक आगे थे, हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था होमोपॉलीमर्स की। हमने लास्ट वाली जो आपकी क्लास थी इनके प्रिपरेशंस किए थे हमने लास्ट वाली क्लास में, इनके चेन के बाद बच्चे। तो अभी हम इसके जो रिएक्शंस है एडिशन रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोपॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर्स के। तो इनके रिएक्शंस कर लिए हैं। होमो मीन बच्चे क्या होता है, सेम होता है। तो होमोपॉलीमर्स में क्या होता है, आपके जो सेम पॉलीमर्स है एक दूसरे के साथ मतलब इकट्ठे होंगे, ठीक है, ऐड होंगे, तो ऐसे बोल सकते हो। ये देखो मैंने सेम सेम शो किए गए हैं, तो वही सेम कलर के जो होंगे वो ऐड होंगे, ठीक है। तो ये आपके सेम कलर के ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर्स में आपका एक पॉलीमर सेम हो सकता है और दूसरा डिफरेंट हो सकता है। ऐसे बीच में आपके अलग अलग कलर के, जैसे मैंने अलग कलर शो किए हैं, मीन ये दूसरा मोनोमर है, ठीक है। तो ये कोपॉलीमर्स है, ये आपके ये होमोपॉलीमर्स है। तो नेक्स्ट बच्चे बात आती है हमारी कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। तो ये क्या होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इसमें आपके जो होते हैं रिएक्शन, ठीक है, वो बाई फंक्शनल हो सकते हैं, ट्राई फंक्शनल हो सकते हैं। उसमें मेन बाई फंक्शनल मोनोमर्स हो सकते हैं और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल सी एलिमिनेशन होती है विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O वाटर, HCl, CH3OH। तो ये वाली इसमें क्या होती है, स्मॉल सी एलिमिनेशन होती है, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे बोल सकते हो। तो बच्चे क्या हो गया इस रिएक्शन में, ये देखो आपके पास हेक्सामिथाइलीन डायामाइन है। तो हेक्सामिथाइल डायामाइन क्या होता है, हमारे पास H2N होता है। तो मिथाइल आपको पता है क्या होता है, CH2 होल दी 6 NH है, ठीक है। तो आपके पास और ऐड हो रहा है उसमें एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड बच्चे ऑलमोस्ट आपको सभी को पता होगा, आपने +1 में किया है। तो एडिपिक एसिड ऐड हो रहा है और उसके बाद हमारे पास क्या प्रिपेयर हो रहा है, हमारे पास नाइलॉन 6 मतलब हमारे पास पॉलीमर फाउंड हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमने जैसे अभी बात की H2O की एलिमिनेशन होगी, ठीक है। तो इसमें किसकी एलिमिनेशन होगी, H2O की, और नाइलॉन आपके पास ये वाला फॉर्म हो गया। तो ये बच्चे आपने अच्छे से इनके फॉर्मूले वगैरह आपको करने पड़ेंगे, क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे आपका टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस द पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड। तो जो इनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बच्चे, उनके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट इज एलास्टोमर्स। तो एलास्टोमर आपने इलास्टिक ये वाली टर्म सुनी होगी। दीज पॉलीमर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल फोर्सेस एंड हैव लो इलास्टिसिटी। तो बच्चे क्या होते हैं, ये वाले जो पॉलीमर्स होते हैं ये मतलब हेल्ड टुगेदर होते हैं, वीक वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, और लो इलास्टिसिटी होती है इसमें, ठीक है। आपने ये वाली टर्म पढ़ी होंगी आपने ऑलमोस्ट बच्चे, मैंने आपको करवाई थी। तो फर्स्ट आपका बूना S और बूना N, इसकी एग्जांपल ले सकते हो, ये हमारे इलास्टोमर्स की एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट इज फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं, तो आपकी इसमें क्या है, दीज आर दी पॉलीमर्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मीन जो फाइबर है उसमें स्ट्रॉन्ग आपका हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, उसमें स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होगी। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ले सकते हो आप, नाइलॉन की ले सकते हो, पॉलिएस्टर ले सकते हो, सिल्क ले सकते हो, रेयॉन ले सकते हो, वूल ले सकते हो, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट वन इज योर, तो नेक्स्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। तो थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, दे हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। तो हमने इलास्टोमर के बारे में डिस्कस किया, फाइबर के बारे में क्या डिस्कस किया। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलास्टोमर और फाइबर के बीच, ठीक है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उनके अंदर की फोर्सेस हैं, ठीक है, उनके बीच जो उनको अट्रैक्ट करके रख रहा है,
तो ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो दे आर दी पॉलीमर्स हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप इनको क्या कर सकते हो, रिमोल्ड कर सकते हो, हीट कर प्रोवाइड करके कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो, ट्रायंगल दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो। तो ये सारी आप शेप्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्या लेंगे हम इसकी, पॉलीथीन ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ले सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीस्ट्रीन ले सकते हैं, पॉलीप्रोपीन ले सकते हैं। ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ गई बच्चा। तो नेक्स्ट आपका है, तो नेक्स्ट आपकी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो आपके, तो वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं और उनमें क्रॉस लिंक्ड होती है। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आपको, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। ठीक है, और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, इनको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते थर्मोसेटिंग्स को। और इसकी एग्जांपल ले सकते हो बैकलाइट, मेलामाइन, तो ये इसकी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलीमर रिएक्शंस। तो अभी हमने पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलीमर रिएक्शंस। तो अभी जो है हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर, तो ये कौन से रिएक्शंस देते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। तो बच्चे इनके 2 जनरल मेथड्स हैं। फर्स्ट है इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और सेकंड वन इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एंड लास्ट वन इज को पॉलीमराइजेशन। स्टेप तो मैंने 2 बोले थे, लेकिन को पॉलीमराइजेशन भी इसमें आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको 2 है। तो एडिशन में क्या होता है, तो एडिशन में बच्चे, एडिशन में नाम से ही पता चल रहा है एडिशन होगी। ठीक है, तो एडिशन में क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर सिंपली ऐड टुगेदर फॉर्म पॉलीमर। तो इसमें आप क्या करोगे, मोनोमर्स को सिंपली ऐड करोगे एक दूसरे में, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, आपके पास पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, द मोनोमर्स यूज्ड आर मेनली द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो मोनोमर यूजली क्या होते हैं, यूज्ड आर मेनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए यूज़ होते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन जनरली फॉलो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बच्चे ये जनरली एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, मीन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को फॉलो करते हैं। तो इसमें फ्री रेडिकल में आप डिस्कस करते आ रहे हो आपकी प्रीवियस क्लासेस में, तो हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखो इसकी, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ रेक्टिव इंटरमीडिएट सच एज ए फ्री रेडिकल, कार्बोकटाइन और कार्बोनाइन। तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो रेक्टिव होता है वो इंटरमीडिएट स्टेट में होता है, जैसे फ्री रेडिकल हो गया, कार्बोकटाइन हो गया और कार्बोनाइन। दिस इज़ द 3 स्टेप प्रोसेस। तो ये 3 स्टेप में होती है जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती है। तो हम इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं। तो चेन इनिशिएटिंग स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट इज चेन प्रोपागेटिंग स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो ये तीनों स्टेप्स के अलग अलग मीनिंग है, तीनों में अलग अलग जो आपकी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, एक ही प्रोसेस हो रही है लेकिन उनके जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लो, हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो आपने एग्जांपल ले ली, आप करना चाहते हो एथीन को कन्वर्ट करना चाहते हो पॉलीथीन में। तो किसको करना चाहते हैं हम कन्वर्ट, एथीन है आपके पास बच्चा, एथीन को कन्वर्ट कर रहे हो आप पॉलीथीन में। ठीक है, हमने डिस्कस किया था यहाँ पहले भी एथीन वाला। तो उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, फ्री रेडिकल मेथड यूज़ करना है बच्चे। तो सबसे पहले ये देखो आपके पास क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड का ये वाली एग्जांपल भी ले सकते हो। तो बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ये देखो ओ का जो बॉन्ड है यहाँ से टूट गया ऐसे भी बोल सकते हो, जान निकाल दिया, ये वाला एक साइड रह जाएगा और ये वाला एक साइड आ जाएगा। तो इसको जब भी आप रिमूव करोगे, तो जब भी इसको मतलब बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पास एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, डॉट सा मैंने शो किया हुआ है ना, वो आपका फ्री रेडिकल है।
ठीक है, एक फ्री रेडिकल इसके पास चला गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, फिनाइल रेडिकल फॉर्म हो गया आपके पास। फिनाइल रेडिकल क्या होता है, हमें पता होना चाहिए ये सारे। फिनाइल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, तो ये होता है 2,6H5, दिस इज अवर फिनाइल रेडिकल। तो नेक्स्ट देखो, इतना किया तो ये देखो इसका फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये देखो C6H5, तो ये हमारा फिनाइल है। फिनाइल का फ्री रेडिकल अथेन के साथ अटैच हुआ, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है, चेन, फर्स्ट स्टेप आपका था चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप है चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। तो चेन प्रोपागेटिंग स्टेप में क्या हुआ, आपके पास ये फॉर्म हो रहा था, प्रीवियस हम डिस्कस कर रहे थे। तो आपके पास इसके पास फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो ये क्या होंगे आपस में अभी अटैच हो गए, अभी अटैच हो गए। C6H5 ऐसे रहा, CH2, तो ये इनका जो बॉन्ड था यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, आपके पास एक फ्री रेडिकल फिर से फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर उसने आपने क्या किया, फिर उसके बाद फर्दर रिएक्शन प्रोसीड हुआ और आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास दो फ्री रेडिकल फॉर्म हुए हैं दोनों ऐड हो जाएंगे, मोनोमर्स ऐड हो जाएंगे, एक उसका मोनोमर ऐड हो जाएगा, एक इसका मोनोमर ऐड हो जाएगा, अथीन अथीन ऐड हो जाएंगे, आपके पास पॉलीथीन फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अथीन, अथीन अथीन प्लस अथीन इज पॉलीथीन, ठीक है, ये आपका फ्री रेडिकल है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स, तो ये हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। अभी आपने इतना करना है, ओके, ये आपने अच्छे से कर लेना है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम लगे तो पूछ सकते हो। थैंक यू।